जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि क्लास जो है 12th का बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है, उसी का केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो है सेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि ये प्रेस्टिक सेट 8वां है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इस मॉडल सेट में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि आगामी किसी भी जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। और हमारे चैनल जो है देसी मैथ अड्डा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है n/10 विलियन का प्रतिरोध 2.5 गुणे 103 ओम प्राप्त हुआ। विलियन की तुल्यांकी चालकता जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इसको बताइएगा कि इसका जो है तुल्यांकी चालकता हो जाएगा 0.5 ओम से जो है 0.5 ओम जो है इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इन्वर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। करे प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता है। प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता जो है क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है आपका कि तनुता पर धीरे से बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता जो होती है तनुता पर धीरे से बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि NaCl KBr एवं KCl के लिए सीमित मोलर चालकत्व क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। तो NaBr के लिए जो है आपका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो NaBr का जो है वैल्यू आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो है हो जाएगा 128 सेकेंड सेंटीमीटर मोल इन्वर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यदि 1/a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, r का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 50 ओम और n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। वैद्युत अपघटनी सेल की तुल्यांक चालकता जो है इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है तुल्यांक चालकता बराबर आप लोगों को बताना है कि 100 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विलयनों में से किसकी सबसे उच्च विद्युत चालकता होती है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है सबसे अधिक आपके 0.1 एमो डाईफ्लोरो एसीटिक अम्ल का होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहे हैं कौन पदार्थ निम्न अभिक्रियाओं में अपचायक की तरह कार्य करता है। अपचायक की तरह जो है यहाँ पे जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें कौन कार्य कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपचायक की तरह जो है आपको बताना है कि इसमें जो है निकेल Ni जो लिखा गया है वो जो है निकेल ये अपचायक की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हैलोजन जो है आपको बताना है वो भी प्रबल अपचायक जो है होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका HI। ठीक है, HI जो है प्रबल अपचायक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है सांद्रता को बिना खोए NaCl2 विलयन किसके साथ संपर्क में नहीं रखा जा सकता है। तो ये जो है आपको बताना है कि Al के साथ संपर्क में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका कह क्या रहा है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो ये जो है किसके बराबर होगी, तो आपको बताना है कि 1 ग्राम समतुल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम समतुल्य के बराबर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब आपको बताना है कि Ag ऋणात्मक होता है। तो Ag क्या होता है, ऋणात्मक होता है तो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि लोहे का संक्षारण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। लोहे का संक्षारण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है आपको बताना है आयरन कैथोड बनाकर। ठीक है, आयरन कैथोड बनाकर
लोहे का संक्षरण रोकना सबसे आसान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है जब सीसा संचयित बैटरी आवेशित होती है तब क्या होता है। ठीक है, जब सीसा संचयित बैटरी आवेशित होती है तब जो है आपको बताना है कि ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, पुनः बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जब कॉपर के तार का एक टुकड़ा जलीय सिल्वर लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन नीले रंग का बन जाता है। यह कहाँ होता है, तो आपको बताना है ये होता है कॉपर का ऑक्साइड में। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड में। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ईंधन सेल में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो ये जो है अभिक्रिया दिया गया है, इसमें जो है कौन सा प्रयोग होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया 2H2 + O2 गैस जो होता है वो बनाता है 2H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर ई एप्सिलॉन Fe3 + Fe जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, इसमें जो आपको बताना है कि अभिक्रिया का मानक EVF का जो मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, किसका, EMF का वैल्यू जो है बताना है। ठीक है, तो EMF का वैल्यू जो है आपको याद रखना है 1.212 जो है वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे कह रहा है अर्धसेल अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है A++ - E बराबर मतलब रिएक्शन करके बनाएगा A-। बढ़े ऋणात्मक आयन विभव वाली होती है। यह बनती है कि यह कैसे बनती है ये आपको बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि A आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। A क्या होता है, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है Zn जो है यहाँ पे रिएक्शन करके बना रहा है और Ag भी बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रारंभ में होगी। ठीक है, इसमें जो है दोनों रिएक्शन में कौन जो है पहले होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको कहना है कि Zn जो है Zn वाला ये जो रिएक्शन होगा Ag वाले रिएक्शन से पहले हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है, ये रिएक्शन है, उपयुक्त निष्कर्षण के आधार पर कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, इसमें कौन सा तथ्य जो है सही है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। Zn जो होता है Zn+2 आयनों में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है A, B एवं C के मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। उनकी अपचयन जो है शक्ति सही जो है आपको क्रम में सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे जो कम होता है वो जो है सबसे अधिक होता है, उसकी अधिक क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आपको जो है सबसे अधिक वाला हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे अधिक हो जाएगा बी, तब हो जाएगा सी और सबसे कम होगा ए का, क्योंकि सबसे अधिक है ए वाला का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे के विद्युत अपघट्य का नियम जो होता है वो किससे संबंधित होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में जो है हम लोग 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों ने एक से लेके इसके पहले 60 तक प्रश्नों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ये जो है क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का जो पेपर 2024-25 में होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसको न भूलिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए इस चैनल से। ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।